अब यहाँ पे क्या चाई फाई में आपको 500 मीटर प्लस प्लॉट देखने को मिलते हैं, जबकि ये जो सेक्टर है एकमात्र ग्रेटर नोएडा का शुरुआती सेक्टर है। लेकिन जब आप इस सेक्टर के अंदर विजिट करेंगे तो आप इसकी जो हालत देखेंगे, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है आपको, पूरी वीडियो आप देखिए, मैंने पूरी वीडियो में इसको चाई फाई सेक्टर को कवर किया है, तो आप खुद देखेंगे कि यहाँ पे आबादी ना के बराबर है। सिर्फ कंप्लीशन हाउस बने हुए हैं। और दूसरा ये कि कंप्लीशन हाउस जब किसी सेक्टर में बने होते हैं तो वहाँ की आबादी लेबर क्लास ही होती है। जब तक वहाँ पे रिहाइश नहीं आ जाती, लोग मकान बना के नहीं रहना शुरू कर देते। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है चाई फाई सेक्टर की। लेकिन सेक्टर जब आप विज़िट करेंगे तो सेक्टर नो डाउट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, वेल मेंटेन्ड सेक्टर है। आबादी ना होने के बाद भी वेल मेंटेन्ड सेक्टर है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप मेरे पीछे पूरा मेंटेन रोड है, सब कुछ बहुत प्यारा है। ग्रीन बेल्ट काफ़ी चौड़ी दे रखी है, रोड बहुत चौड़े हैं और सेक्टर के मुकाबले काफ़ी आपको मेंटेनेंस अच्छी मिलेगी। बल्कि ग्रेटर नोएडा के सभी सेक्टरों में मेंटेनेंस अच्छी है, पर यहाँ पे आपको मेंटेनेंस अच्छी ही मिलेगी। अब जहाँ डेवलपमेंट की इतनी बात आई है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ग्रेटर नोएडा शहर की नींव तब रखी गई थी जब ग्रेटर नोएडा शहर की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। मतलब यूँ समझिए कि नोएडा ही अपने आप में इतना बड़ा लैंड बैंक लेके बैठा था कि पहले नोएडा का ही भरना जरूरी था। ऐसे में ग्रेटर नोएडा शहर का विकसित करना, एक अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कमी थी तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी की और एक अच्छी रजिस्ट्री पॉलिसी की। छोटे व्यापारियों को यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं मिला, लागत और खर्चों के मुकाबले में कमाई बहुत ही सूक्ष्म थी और शहर की आबादी के अभाव में भविष्य की कोई आशा भी नहीं थी कि यह बिजनेस उनका आगे रन कर पाएगा। तो बहुत से छोटे व्यापारियों ने इसी वजह से ग्रेटर नोएडा से वाइंड अप किया और बड़े बिजनेसमैन ग्रेटर नोएडा में इसलिए हाथ नहीं डालते कि वह अंसल मॉल और वेनिस मॉल का हाल देख चुके हैं। लेकिन अब जाके ग्रेटर नोएडा में थोड़ा सा बदलाव आया है। बदलाव इन द सेंस आबादी का बदलाव। इंफ्रास्ट्रक्चर तो ग्रेटर नोएडा का वैसा ही था और अब भी वैसा ही है, लेकिन पॉपुलेशन में कोरोना के बाद ग्रेटर नोएडा में कुछ बढ़ोतरी हुई है। अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो ग्रेटर नोएडा आपके लिए मुश्किलों से भरा एक शहर साबित हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई बहुत बड़ा प्लॉट लेके बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत है। कुछ लिमिटेड सेक्टर्स हैं ग्रेटर नोएडा में जहाँ पे आप छोटी मोटी शॉप लेके अपना छोटा मोटा बिजनेस रन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अल्फा 1 मेन रोड कमर्शियल बेल्ट के साथ कोई दुकान लेना चाहते हैं, कोई ऑफिस स्पेस लेना चाहते हैं, तो आपको रेंट के और परचेज के दोनों की रेट बहुत ही ज्यादा हाई मिलेंगे। अब ये जो सेक्टर आप देख रहे हैं, यह सेक्टर चाई फाई के अंदर आता है। परी चौक से भी पहले नॉलेज पार्क 2 का मेट्रो स्टेशन पड़ता है। उस मेट्रो स्टेशन से 7 से 10 मिनट की दूरी पर इजीली आप आराम से इस सेक्टर में आ सकते हैं। सेक्टर की खासियत मैं आपको बताता हूँ। एक तो ग्रेटर नोएडा का ये शुरुआती सेक्टर ही है, दूसरा आसपास का एनवायरनमेंट इस सेक्टर का बहुत ही ज्यादा एलिगेंट है, तीसरा चाई फाई सेक्टर के अंदर जितने भी सेक्टर्स आते हैं उन सभी में आपको ज्यादातर ग्रुप हाउसिंग की सोसाइटी मिल जाती है, यानी कि आबादी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन इतने प्यारे वेल मेंटेन और वेल डेवलप्ड सेक्टर को बसाने के बाद भी आप इस सेक्टर में देख रहे होंगे कि जितने भी यहाँ पर प्लॉट्स है ज्यादातर आपको खाली ही दिखेंगे। उसके पीछे वही 2 रीजन है जो स्टार्टिंग में मैंने वीडियो में आपको बताया था। एक तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी और दूसरा रजिस्ट्री पॉलिसी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। रजिस्ट्री पॉलिसी एक इस तरीके की पॉलिसी है ग्रेटर नोएडा की कि जहां पर बड़े प्लॉट साइजेस हैं वहां पर आज की डेट में एक आम आदमी हाथ डालने से पहले 10 बार सोचता है कि अगर मैं लोन भी लूंगा तो कितना हाई अमाउंट का लोन मुझे लेना पड़ेगा। ये तो चलिए मैंने बड़े प्लॉट के बारे में आपको बताया। अगर छोटे प्लॉट साइज को भी 120 मीटर को भी आज की डेट में अगर एक आम आदमी खरीदने के लिए ग्रेटर नोएडा में जाता है तो भी उसे 1 करोड़ 50 लाख 1.5 करोड़ रुपए आप मान के चलिए कम से कम अपनी पॉकेट से निकालने ही पड़ेंगे। अब इतना बजट तो एक मिडिल क्लास आदमी लेके नहीं चलता और जिसके पास इतना बजट है वो मिडिल क्लास की श्रेणी में नहीं आता। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि बड़े प्लॉट साइज का क्या किया जाए। देखिए, बड़े प्लॉट साइज ग्रेटर नोएडा में तभी विकसित हो पाएंगे जब इसकी मल्टीपल रजिस्ट्री खोली जाए। कहने का मतलब ये है, अगर कोई 1000 मीटर का प्लॉट परचेस करना चाह रहा है और एक सिंगल पर्सन की पॉकेट
गवर्नमेंट इतना अलाउ नहीं कर पा रही है, वह उसको लेने के लिए सक्षम नहीं है, तो वह किसी के साथ मिलकर, चाहे फैमिली में हो, चाहे अपना कोई बिजनेस पार्टनर हो या कोई दोस्त हो, वो मिलकर उस प्लॉट को परचेज कर सके। इससे क्या रहेगा, एक तो शहर की आबादी भी बरकरार रहेगी, डेवलपमेंट बढ़ेगी, और वो जो जगह है जो उस सेक्टर को बंजर बना रही है वह भी डेवलप हो जाएगी, जिससे कि सेक्टर और भी ज्यादा अच्छा ही लगेगा। अच्छा, जिन सेक्टर्स में छोटे प्लॉट साइज है वह ज्यादातर फिर भी भरे हैं, पहले के मुकाबले वहाँ आबादी आई है और वहाँ कंस्ट्रक्शन भी बैक टू बैक चल रही है, लेकिन बड़े प्लॉट साइजेस के जो सेक्टर है वो आज भी ज्यादातर खाली ही हैं। ग्रेटर नोएडा के कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा खुशनुमा है, और कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जहाँ पे 24 घंटे यानी कि एक दिन काटना भी बहुत ही ज्यादा भारी हो जाता है। देखिए, जब दिल्ली पे दबाव पड़ा था, जनसंख्या का दबाव जब दिल्ली पे पड़ा और जब दिल्ली ओवरलोड हुई, तो उसकी वजह से गाजियाबाद और नोएडा जो यूपी में आते हैं ये विकसित हुए, ये भरे, और हरियाणा की तरफ फरीदाबाद और गुड़गांव यहाँ पे आबादी गई। इसी तरीके से दिल्ली में जब जब आबादी बढ़ती है तो एनसीआर फैलता है। आज भी नोएडा में बहुत ज्यादा लैंड बैंक है जो अभी भरना है, फरीदाबाद में भी बहुत लैंड बैंक है, पीछे के सेक्टर है 64-65, आप आगे की तरफ जाएंगे देखेंगे तो भी बहुत ही ज्यादा लैंड बैंक है जो अभी विकसित तो हो चुका है लेकिन अभी भरा नहीं है। अच्छा, फरीदाबाद की मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। फरीदाबाद में आज की डेट में अगर आप शुरुआती सेक्टर जैसे सेक्टर 16 हो गया, अगर आप वहां पे आज की डेट में प्लॉट खरीदते हैं, सबसे पहली बात तो आपको खाली प्लॉट नहीं मिलेगा, आपको उस पे 2 मंजिल या 3 मंजिल घर बना हुआ मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप रेट का कंपैरिजन करेंगे ग्रेटर नोएडा से फरीदाबाद, तो फरीदाबाद में आपको रेट कम ही मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए 160 गज का अगर आप बना हुआ घर फरीदाबाद में सेक्टर 16, जो कि एक बहुत पॉश सेक्टर है और फरीदाबाद का शुरुआती सेक्टर है, यानी दिल्ली से टच होता हुआ सेक्टर है, अगर आप 160 गज का फरीदाबाद में सेक्टर 16 में बना हुआ घर खरीदते हैं तो आपको 1,95,00,000 से लेकर 2,15,00,000 तक इजीली मिल जाता है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं, बना हुआ घर 160 गज में फरीदाबाद के सेक्टर 16 में आपको 1,95,00,000 से 2,15,00,000 तक इजीली मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप 120 मीटर का खाली प्लॉट ही लेते तो वही आपको ग्रेटर नोएडा में 1.5 करोड़ का मिल रहा है। अगर गलती से आप 150 मीटर का ग्रेटर नोएडा में कोई बना हुआ सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी खरीद लेते हैं तो आप 2.5 करोड़ तक चले जाइए। तो इतना फर्क है ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में रेट का। इतनी कम रेट होने के बाद भी लोगों का जो पहला इंटरेस्ट था वो या तो नोएडा रहा या फरीदाबाद रहा। ग्रेटर नोएडा उनका तब भी पहला इंटरेस्ट नहीं था। आज की डेट में ग्रेटर नोएडा में इतने हाई रेट्स है, इतने ज्यादा हाई रेट्स है, तो उसके बाद भी जो लोग वहां पे घर लेने के लिए सोच रहे हैं वो ज्यादातर ग्रेटर नोएडा के सराउंडिंग के हैं। मीन्स बुलंदशहर के सिकंदराबाद, दादरी, यहाँ के जो लोग हैं, जमींदार लोग हैं या गवर्नमेंट पोस्ट के लोग हैं, तो वो लोग प्राथमिकता दे रहे हैं ग्रेटर नोएडा को। दिल्ली का आदमी आज भी ग्रेटर नोएडा में अगर प्राथमिकता दे रहा है तो एक वेल मेंटेन सोसाइटी में दे रहा है जहाँ से सेफ्टी और सिक्योरिटी मिल रही है। वैसे ग्रेटर नोएडा में अगर सेफ्टी की बात करूँ तो ग्रेटर नोएडा में सेफ्टी की ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर हम रात की बात करें कि रात में ग्रेटर नोएडा सुनसान हो जाता है तो ये सारे ही शहरों के साथ है। अगर आप गुड़गांव भी जाते हैं तो गुड़गांव आज की डेट में 8 बजे 9 बजे के बाद गुड़गांव में आपको एक तरीके से रात में कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ चुनिंदा बहुत ही मामूली से कुछ चुनिंदा सेक्टर हैं जिनमें रात में कुछ नाइट लाइफ और चमक दमक होती है, इसके अलावा पूरा गुड़गांव शांत हो जाता है। सेम वही ग्रेटर नोएडा के साथ है, बल्कि ग्रेटर नोएडा में तो भी आपको थोड़ी सी चमक चांदनी दिख जाएगी, लेकिन गुड़गांव में उसके मुकाबले में काफी ज्यादा शांत हो जाता है। और एक चीज मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और यकीन के साथ कह सकता हूँ कि नाइट के लिए, नाइट में ट्रैवल करने के लिए ग्रेटर नोएडा गुड़गांव के कंपैरिजन में फिर भी कहीं ज्यादा सेफ है। और आप माने या ना माने, ग्रेटर नोएडा से आज की डेट में भी इन्वेस्टर्स बाहर निकलना नहीं चाह रहे। मेरी नज़र में ग्रेटर नोएडा के जो रेट है आज की डेट में भी जस्टिफाई नहीं है, लेकिन वह एक समय की मजबूरी कहें या फिर हम अपनी पसंद कहें, कैसी ग्रीन सिटी हमें शायद कहीं दोबारा बसने को नहीं मिले। ग्रेटर नोएडा के रेट जस्टिफाई आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं है। 50,000 रुपए सर्कल रेट नहीं हुआ और मार्केट रेट 1,25,000 से ज्यादा चल रहा है। लेकिन अब इसे समय की मजबूरी कहें या हम अपनी खुद की पसंद कहें कि ग्रेटर नोएडा सिटी हमें पसंद है, वहाँ की ग्रीनरी पसंद है, वहाँ की कंस्ट्रक्शन पसंद है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद है, जिस वजह से हम कुछ फालतू अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट भी पे कर रहे हैं और वहाँ पे घर बना रहे हैं, खरीद रहे हैं। और यही वजह है कि इन्वेस्टर्स आज भी आकर्षित हो रहे हैं ग्रेटर नोएडा की तरफ। उन्हें पता है कि अभी भी यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ कमा ही लेंगे, कुछ पा ही लेंगे। सेम हाल डीलर्स और ब्रोकर का है, उनका भी यही रवैया आज भी ग्रेटर नोएडा में बरकरार है। और यही रवैया अब यमुना अथॉरिटी
वह भी चल रहा है और यह अभी आने वाले 10 सालों तक ऐसे ही चलेगा। यही रवैया यूपी SIDC में चला था, पर वहाँ पे लोगों को आकर्षण कम मिला, जिस वजह से रेट वहाँ पे नीचे गिरे। ग्रेटर नोएडा में रेट इसलिए नीचे नहीं गिर पाए क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रहा, और जहाँ डिमांड बनी रहती है तो वहां पर रेट का कम होना मुश्किल हो जाता है। तो इसी जानकारी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। तो ऐसी जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। बहुत जल्द मिलते हैं नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।